तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक आलिया कट कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। और दोस्तों ये कुर्ती आपने काफ़ी बार देखी होगी, बट आपने देखी होगी चुन्नटों के साथ, उसमें चुन्नट डालकर बनाते हैं। बट दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम ये कुर्ती आपको प्लेट्स के साथ बना करके दिखलाएंगे। और ये मैं किसी की रिक्वायरमेंट पर आज की वीडियो बना रहा हूँ। तो ये कुर्ती बनाने के लिए दोस्तों मैंने 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। और 1 मीटर मैंने डिज़ाइनर फैब्रिक लिया है बॉडी पार्ट के लिए, ठीक है। तो डिज़ाइनर फैब्रिक तो अभी हम बाद में कट करेंगे, पहले हम कॉटन फैब्रिक कट करेंगे। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करके इसको यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लेते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बार इसका अर्ज देख लीजिए आप। इसका अर्ज यहाँ पर डबल फोल्ड में 20 इंच, यानी कि नॉर्मली 1 मीटर अर्ज है इस कपड़े का। यहाँ पर हमने इसको डबल फोल्ड में बिछा रखा है। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमारे जो चेस्ट का साइज़ होगा कुर्ती के, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमने बॉडी पार्ट का कपड़ा कट करना है। तो जैसे हमारा चेस्ट है 38 इंच, तो 38 का हाफ यहाँ पर हो जाएगा 19 इंच, यानी कि फ्रंट 19 इंच का हो जाएगा। इसमें 2 इंच की लूजिंग भी आ जाएगी और लगभग इसके अंदर हम 3 इंच का मार्जिन भी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमने 24 इंच का कपड़ा कट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से रखेंगे इंच टेप, 24 इंच का निशान लगाएंगे और इसके ऊपर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे ताकि हमारा बिल्कुल सीधा कपड़ा यहाँ से कट सके। अब सिंपली दोस्तों यहाँ से हमने इस कपड़े को कट कर देना है। ये हमारा ऊपर का बॉडी पार्ट आ गया। अब दोस्तों ये जो हमने कपड़ा कट करा है, इसको यहाँ पर एक बार में ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। और इसको अब दोस्तों हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, डबल फोल्ड, यानी कि हम आड़े कपड़े में से इसका ऊपर का बॉडी पार्ट कट करेंगे, ठीक। इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और एक बार इसको इस तरीके से भी फोल्ड कर लेंगे, यानी इस कपड़े को हमने यहाँ पर 4 फोल्ड के अंदर बिछा देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने अपने बॉडी पार्ट की जो तैयार लेंथ चाहिए होगी, तो हमें अपना बॉडी पार्ट तैयार चाहिए 15 इंच का। तो यहाँ पर सिंपली हम 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे मार्जिन वगैरह के लिए, ठीक है। तो 16 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ऐसे ही एक निशान थोड़ी सी आगे लगा लेंगे 16 इंच का और इस पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर हमें शोल्डर का साइज़ रखना होगा। जैसे हमें शोल्डर तैयार चाहिए 14 इंच, तो 14 का हाफ हो जाएगा 7 इंच और इसमें हम दोस्तों आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद में नेक के ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे यहाँ पर हम 2.5 इंच। उसके बाद में 2.5 इंच का जो निशान लगाया ब्रॉडनेस वाला, यहाँ से हमने आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुड्डे की लेंथ रखेंगे हम। तो हमारा 38 चेस्ट है, तो 38 चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 6.5 इंच का मुड्डा रखेंगे। और जो निशान हमने ऊपर लगाया है, ठीक है, ये वाला 7.5 इंच का, यही निशान यहाँ पर लगा देंगे 7.5 इंच का। और इन दोनों निशानों पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है, ठीक है। ऐसे ये स्ट्रेट निशान हो जाएगा। इसी निशान से दोस्तों 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके हम एक निशान और लगाएंगे ऐसे। बस यहाँ पर अब हमें मुड्डे की गोलाई बना देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे चेस्ट का साइज़ है 38 इंच, तो 38 का 1/4 9.5 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग का इस तरीके से। ऐसे ही दोस्तों हमारी वेस्ट का साइज़ रहेगा 32 इंच, तो 32 का 1/4 8 इंच और इसमें भी हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए, ठीक। इसके बाद में दोस्तों इन दोनों निशानों पर हम एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे फिटिंग का। अब इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर नेक की डीपनेस रख लेंगे। तो हम अपने नेक की डीपनेस रखेंगे 6.5, आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं, ठीक है। इस पर बनाएंगे वी शेप इस तरीके से फुटे से। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें हम आधा इंच की गोलाई डाल देंगे नेक के अंदर ऐसे। उसके बाद में नीचे से हमने 4.5 इंच पर एक निशान लगाना है, ठीक, ऐसे। और ये वाला 4.5 इंच का जो निशान है हमें यहाँ से मिला देना है, ठीक है, जहाँ हमारी फिटिंग का निशान आ रहा है। सिंपली फुटा रखेंगे और इस पर एक स्ट्रेट निशान ऐसे बना लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मुड्डे का जो निशान लगा हुआ है, इससे 1 इंच ऊपर हम बैक के मुड्डे का निशान भी बनाएंगे और सिंपली सबसे पहले शोल्डर कट करेंगे। उसके बाद में जो हमने ऊपर वाला मुड्डे का निशान बनाया बैक पार्ट का, इस पर कट कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमने साइड से भी इसको कट करना है, तो 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे साइड में और बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। इसके बाद में फ्रंट का जो हमने पहले वाला मुड्डे का निशान लगाया था, इसी पर फ्रंट का मुड्डा गहरा कर देंगे, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो निशान हमने लगाया है, ये खाली हमने फ्रंट पर ही कट करना है, बैक का बॉडी पार्ट हमने सीधा ही रहने देना है, ठीक है। ऐसे ये हमारे कटिंग हो गई ऊपर के बॉडी पार्ट की। अब दोस्तों हमारे पास जो डिज़ाइनर फैब्रिक है, उसे यहाँ पर हम ले लेंगे और डबल फोल्ड में बिछाएंगे ऐसे। अब इसके ऊपर दोस्तों हमने बैक का बॉडी पार्ट रखना है, इसी के बराबर हमने डिज़ाइनर फैब्रिक भी कट कर देना है। और दोस्तों हमारे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरे बच्चों ने एक चैनल बनाया है, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में हैगा। उसके बाद में यहाँ पर हम रखेंगे फ्रंट का बॉडी पार्ट और फ्रंट का बॉडी पार्ट भी हमने इसी तरीके से डिज़ाइनर फैब्रिक पर कट कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल बराबर से ही इसको हम यहाँ पर कट करेंगे ये, ठीक। ये हमारा दोस्तों डिज़ाइनर फैब्रिक भी कट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से हमने फ्रंट का नेक कट कर देना है। अच्छा दोस्तों, ये तो हमारे फ्रंट का नेक है, बट हमें बैक का नेक रखना है बस इसके अंदर 2.5 से 3 इंच का। बाकी आप अगर डीप रखना चाहें तो डीप भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने बैक के नेक की डीपनेस रखी है 3.5 इंच और उसके बाद में यहाँ पर राउंड शेप बनाएंगे
और सिंपली इस पर इसकी कटिंग कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये बॉडी पार्ट हमारा कट हो चुका है। सिंपली दोस्तों जैसे कुर्ते वगैरह पर हम अस्तर जमाते हैं उसी तरीके से ये बॉडी पार्ट रखेंगे और चारों तरफ से कच्चे की सिलाई से जमा देंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने फ्रंट का बॉडी पार्ट भी इसके ऊपर रखना है, ठीक है, ऐसे करके, और इसको भी हमने चारों तरफ से कच्चे की सिलाई से जमा देना है। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर अटैच ये हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके फ्रंट के नेक के लिए पेपर फ्यूज़ की पट्टी कट करनी है और बैक के नेक पर हम उरेप पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर एक पेपर फ्यूज़ ले लेंगे, डबल फोल्ड में रखेंगे और ये जो हमारा बॉडी पार्ट है इसको नेक के यहाँ से अच्छे से मिला करके रखेंगे और बिल्कुल नेक के बराबर से ही पेपर फ्यूज़ भी कट कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों लगभग 1.5 इंच चौड़ी हमने यहाँ से पेपर फ्यूज़ की पट्टी कट कर लेनी है ये, और इसको दोस्तों अब जो हमारे पास फैब्रिक बॉडी पार्ट के ऊपर से बचा था प्लेन वाला उस पर इसको जमा लेंगे। तो इस तरीके से ये पेपर फ्यूज़ की पट्टी हमारी चिपक जाएगी। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम फ्रंट का बॉडी पार्ट ले लेंगे और इसी के ऊपर ये जो हमने पेपर फ्यूज़ की पट्टी तैयार करी है इसको अटैच करेंगे। पहले हम बाहर की तरफ से आधा इंच इसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, दोनों साइड। उसके बाद में इसको नेक पर रखेंगे इस तरीके से और एक पैर की सिलाई लगा करके नेक पर इसको अटैच कर देंगे। नेक पर ये अटैच हो जाएगा। सेंटर में कट लगा लेंगे हम और साइड में छोटे छोटे कट लगाएंगे। उसके बाद में इस पट्टी को ओपन करेंगे। पट्टी के किनारे पर बिल्कुल हमें एक लब की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से ये लब की सिलाई भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। बस अब ये पट्टी दोस्तों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस पट्टी को हम अंदर की तरफ पलट लेंगे, या तो इसके ऊपर अच्छे से हम प्रेस वगैरह करके जमाएंगे अभी, या फिर इसके ऊपर तुरपाई वगैरह भी कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रेस से ही अभी जमा लिया है, तुरपाई हम बाद में ही करेंगे। तो ये तो हमारा फ्रंट का बॉडी पार्ट रेडी हो गया। उसके बाद जो ऊपर से कपड़ा बचा था यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ से हमने 1.5 इंच की उरेप पट्टी कट कर लेनी है। इस तरीके से दोस्तों ये उरेप पट्टी हमारी यहाँ से कट हो जाएगी। अब सिंपली बैक पार्ट ले लेंगे। बैक पार्ट के नेक पर हमने ये उरेप पट्टी अटैच करनी है, ठीक है। तो ये जो उरेप पट्टी है इसको यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में इस पट्टी को बैठालते हुए एक पैर की सिलाई से यहाँ पर इस पट्टी को हम अटैच कर देंगे। पट्टी अटैच करने के बाद में ऊपर से हम एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे, ठीक। यहाँ पर ये हमारा बैक का बॉडी पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब ये वाली पट्टी हम बाद में, ठीक है, अभी नहीं, बाद में अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर हम अच्छे से तुरपाई वगैरह कर लेंगे, ठीक। इसके बाद में हमारे पास जो फैब्रिक है उसे यहाँ पर ले लेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अब हमें लंबाई नापनी होगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इस अपनी कुर्ती की लेंथ चाहिए 42 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली 1 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगा 43 इंच का, ठीक। ये तो 43 हमारी लेंथ हो गई, बट इसमें से हमने बॉडी पार्ट जो 15 इंच का तैयार आएगा उसको माइनस करना है, ठीक है। तो 15 इंच माइनस कर देंगे, आधा इंच बढ़ती ले लेंगे हम इसमें मार्जिन के लिए, ठीक। इस पर हम स्ट्रेट निशान लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी इंची टेप 15 इंच ऊपर निकाल करके लेंथ नाप लेनी है। अब दोस्तों ये पीस हम नाप लेंगे बैक पार्ट का। ये आ रहा है हमारा 28.5 इंच, ठीक है। इसी के बराबर हमने फ्रंट पार्ट के लिए भी एक पीस कट करना होगा। बट दोस्तों फ्रंट का जो हम पीस कट करेंगे तो उसमें हम 5 इंच प्लस करके कट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक 28.5 इंच का निशान लगा लेंगे जितना बैक का लिया है। उसके बाद में यहाँ पर इसको हम 5 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे, ठीक। ये 5 इंच मैंने दोस्तों इस वजह से बढ़ती लिया है, यहाँ से देख सकते हैं बॉडी पार्ट हमने 4.5 इंच ऊपर की तरफ वी शेप में कट करा है। तो इसीलिए हमने नीचे का जो बॉडी पार्ट है उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इस पर स्ट्रेट निशान बनाएंगे और सिंपली दोस्तों यहाँ से हमने ये फ्रंट का पीस भी कट कर देना है। अब ये बचे हुए कपड़े में से हमने स्लीव्स वगैरह निकाल लेनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हम ऐसे ही एक निशान लगा लेंगे 8 इंच का। आप 9 पर भी लगा सकते हैं या 7 इंच पर भी लगा सकते हैं, बट आपको 5 इंच से कम ये निशान नहीं लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली 8 इंच का एक निशान लगा लेता हूँ बस। इसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हम प्लेट्स के निशान लगाएंगे। पहला निशान लगाएंगे 2 इंच पर और उसके बाद में हम पूरे ही अरस पर 2.5 इंच के निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से बस पहले निशान से आगे की तरफ 2.5 इंच बढ़ाते हुए सारे निशान हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। ये तो दोस्तों हमारे हो गए ऊपर के निशान। अब जो नीचे हमने निशान लगाया है 8 इंच का स्ट्रेट वाला, इस निशान पर भी हमने सेम निशान उठाने हैं। पहला 2 इंच का, उसके बाद में 2.5 इंच के सारे निशान लगा देने हैं, ठीक। ये निशान हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ऊपर वाले निशान पर हम कट लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे की तरफ जो दूसरा वाला हमारा पार्ट है उस पर भी यही निशान आ जाए। ऊपर कट लगाएंगे और यहाँ पर कैंची की नोक से निशान उठा लेंगे, ठीक। ये इस तरीके से। अब ये देख सकते हैं दूसरी तरफ हमारी डॉट्स के निशान आ गए हैं। इसी डॉट्स के निशान पर हम प्लेट्स के लिए प्लस का आइकॉन बना देंगे ऐसे, ठीक। ये हमारी प्लेट्स के निशान यहाँ पर हो चुके हैं। अब दोस्तों हमने इस पर प्लेट्स पक्की नहीं बनानी है, सिर्फ इस पर हमने इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे। सारे ही प्लेट्स इस तरीके से बनाने हैं और इनके ऊपर हमने कच्चे की सिलाई लगानी है,
ठीक है, बिल्कुल पक्की नहीं करेंगे क्योंकि हम बाद में इन सिलाइयों को खोलेंगे भी। और ये जो 8 इंच का हमने निशान लगाया था यहीं तक हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई किस तरीके से हम इनकी प्लेट्स जमाएंगे, कच्चा किस तरीके से करेंगे प्लेट्स पे, वो सब मैं आपको मशीन पर चल के बताता हूँ। चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये सेंटर वाली जो क्रीज है हमारी, पहली प्लेट्स हम इस साइड डालेंगे ऐसे। ठीक, अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम कच्चे की सिलाई से नीचे वाले निशान तक हमने इसको प्लेट्स को यहाँ पर जमा देना है। ठीक, फुल टाके से लगानी है हमें बिल्कुल सिलाई यहाँ पर। और ऐसे ही दोस्तों आप दूसरी प्लेट्स हम पहली वाली प्लेट से 1 इंच की दूरी पर रखेंगे ऐसे, और सिंपली इसके ऊपर भी दोस्तों हमने फुल टाके से कच्चे की सिलाई लगा देनी है। ये 2 प्लेट्स दोस्तों मैं आपको डाल करके दिखला देता हूँ यहाँ पर। सारी ही प्लेट्स अगर आपको डाल कर दिखलाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अब दोस्तों हमने इधर की प्लेट्स भी इस तरीके से डाल लेनी है 1-1 इंच के गैप से, यानी कि पहली प्लेट से हमने 1 इंच की दूरी पर सारी प्लेट्स बनानी होंगी। अब इस साइड की प्लेट दोस्तों हमने अपोजिट साइड बनानी है ऐसे। इस तरीके से दोस्तों हमने सारी ही प्लेट से जमा लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब दोस्तों हमारी जो सेंटर वाली है, ठीक है, प्लेट्स जो हमारे प्रेस की क्रीज भी बनी हुई है, इसी पर इसको डबल फोल्ड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में देख सकते हैं ओपन हिस्सा जिधर है हमारा, ठीक है, आगे से तो हमारा फोल्डेड है, बट दूसरी साइड से जहाँ ओपन है यहाँ पर लगाएंगे 5 इंच का निशान। ठीक, ऐसे। और इस निशान को दोस्तों हमने मिलाना है यहाँ से। ठीक, फुटा रख लेंगे सिंपली यहाँ पर, और इस तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। ठीक, अब सिंपली दोस्तों इसी निशान के ऊपर हमने इसको कट कर देना है। अच्छा दोस्तों, हमने बैक पार्ट का पीस इस तरीके से कट नहीं करना है, उसमें बस सिंपली प्लेट्स डाल देंगे। ये हमारा दोस्तों फ्रंट का पार्ट कट हो जाएगा। अब दोस्तों सिंपली यहाँ पर हमने इसके अंदर जो बॉडी पार्ट कट करा है उसे यहाँ पर हमने अटैच करना होगा। यहाँ पर एक बार यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद मशीन पर स्टिचिंग भी दिखाऊंगा। और ऊपर से दोस्तों यहाँ पर हमने इसके ऊपर लेस लगा देनी है। ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम फ्रंट का पीस ही ले लेंगे जिस पर हमने प्लेट्स जमा रखी हैं, और ये हम फ्रंट का बॉडी पार्ट ले लेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कट लगा रखा है, बट थोड़ा सा छोटा था, मैंने कट यहाँ पर बड़ा करना है। मतलब आपको कट यहाँ पर इसकी नोक पर बॉडी पार्ट के इतना लगाना है जितना आपको मार्जिन लेना है। ठीक है, बस कट यहाँ पर लगा लिया। अब ये सेंटर है हमारा जहाँ प्रेस की क्रीज बनी हुई है नीचे वाले पीस पर, यहाँ पर हम इस कट को रखेंगे, और बिल्कुल जहाँ पर हमारे कट की नोक है यहीं पर हम अपने मशीन की सुई को रखेंगे, और बस एक साइड हमने यहीं से अटैच कर देना है इसको। ठीक, इस तरीके से एक साइड अटैच कर देंगे। बस ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी साइड भी इसको अटैच करना होगा। तो जहाँ से दोस्तों हमने सिलाई को स्टार्ट करा था कट से, दोबारा से वहीं से सिलाई को स्टार्ट करेंगे, और दूसरी साइड भी इस बॉडी पार्ट को हम इसके अंदर अटैच कर देंगे। अब जब तक दोस्तों हम इसको अटैच कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे दोस्तों सेकंड चैनल जो मेरे बच्चों ने बनाया है व्लॉग चैनल, वो उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ जा करके हमारे उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों ये बॉडी पार्ट हमारा अटैच हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों हमारे पास एक लेस है, आप कोई भी लेस वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास बस 1.25 इंच चौड़ी एक लेस है, इसको यहाँ नेक से मिलाते हुए रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, और अगर आपके पास ये नग वगैरह की, जैसे हमारे पास ये नगों की लेस है, अगर इस तरीके की कोई एम्ब्रॉयडरी लेस है तो उसको आप सिंगल बूट से लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक तक हम इसको लगाएंगे, उसके बाद इसको यहाँ घुमा लेंगे, उसके बाद में नीचे तक इसको बिल्कुल स्ट्रेट अटैच करेंगे, और उसके बाद में दोस्तों जो हमारा बॉडी पार्ट का जॉइंट आ रहा है उधर भी इसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। बस सिंपली इसी तरीके से हमने ऊपर से लेस लगा देनी है इस पर। ठीक, यहाँ से एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसकी दूसरी साइड भी लेस अटैच करनी है। ठीक है, तो जैसे हमने इस साइड नेक के यहाँ से लेस को स्टार्ट करी है, ऐसे ही इधर से स्टार्ट करके इस साइड भी लेस कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा कच्चा पड़ा हुआ है, ठीक है, सारी ही प्लेट्स होगा, इन सारे ही कच्चे को यहाँ से हमने प्लेट्स के खोल देना है। ठीक है, ये हमने फुल टाँके से लगाई थी, इसीलिए मैंने आपको प्लेट्स बनाते समय भी बताया था कि आपको बिल्कुल फुल टाँके से ही इसके प्लेट्स जमानी होंगी, नहीं तो फिर अगर बारीक टाँके से लगा देंगे तो आपको खोलने में दिक्कत होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी प्लेट्स बिल्कुल रेडी हो जाती हैं। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अपना बैक पार्ट ले लेंगे, और बैक पार्ट पर दोस्तों हमने सिंपली प्लेट्स बना दी हैं। बैक पार्ट में हमने कोई भी प्लेट्स पर कच्चा वच्चा नहीं डाला था। ठीक है, ऊपर प्लेट्स बनाई हमने स्ट्रेट, तो वो तो नॉर्मली बन जाती हैं। ठीक है, बैक पार्ट के ऊपर अब रखेंगे यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इसके शोल्डर अटैच कर देंगे, उसके बाद में दोस्तों जो भी हमारी फिटिंग होगी, फिटिंग के अकॉर्डिंग हमने साइड की सिलाई कंप्लीट कर देनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी हमने दोस्तों स्लीव्स वगैरह कट कर लेनी है। तो जो हमारे पास आधा मीटर कपड़ा बचा हुआ था उसे यहाँ पर ले लेंगे, और 4 फोल्ड में यहाँ पर इसको बिछाएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमें लेंथ चाहिए 17 इंच, तो मैं 1 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगा 18 इंच का।
इसी निशान से नीचे 3.5 इंच का एक निशान और लगा लेना है और इस नीचे वाले निशान पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने जो अपनी कुर्ती का मुड्ढा कट करा था 6.5 इंच कट करा था, तो यहाँ पर दोस्तों 6.5 में हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, 8 इंच का निशान लगाएंगे और जो ऊपर हमने निशान लगाया था लंबाई का वहाँ से इसके मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। अब दोस्तों इसकी मोरी का साइज़ है हमारे पास 5 इंच, तो 5 इंच का निशान लगाऊंगा, इसमें 1.5 इंच प्लस करके मार्जिन भी लेना है, ठीक है। 1.5 इंच का मार्जिन आ जाएगा, ऊपर वाले निशान से हमने इस निशान को मिला देना है। बस ये हमारी स्लीव्स का निशान हो गया। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर हमने स्लीव्स कट कर देनी है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कपड़ा ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा सा बढ़ती ही लिया है, ठीक है, वैसे तो आ जाएगी हमारी स्लीव्स। बस अब फ्रंट का मुड्ढा हमने आधे से 1.25 इंच गहरा कर देना है, ठीक। इस तरीके से निशान लगा करके मुड्ढा कट कर देंगे। खाली फ्रंट का मुड्ढा गहरा करना है। अब नीचे हम एक डिज़ाइनर फैब्रिक की पट्टी लगाएंगे जिसका बॉडी पार्ट लगाया था, उसके बाद में आस्तीन की फिटिंग करके कुर्ती के अंदर स्लीव्स को हमने अटैच कर देना है। तो तैयार होने के बाद में देख सकते हैं कुर्ती हमारी कुछ इस तरीके से ये आ जाती है। और स्लीव्स भी दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी कुर्ती के अंदर अटैच कर दिए। देख सकते हैं स्लीव्स के ऊपर भी हमने लगभग 2 से 3 इंच चौड़ा एक डिज़ाइनर फैब्रिक का ही कपड़ा लगाया है, ठीक है। अब दोस्तों हमें इसकी जो प्लेट्स हैं सारी ही प्लेट्स को अच्छे से प्रेस करना है और इनको यहाँ पर जमा देना है, ठीक है। जब हम ये प्लेट्स जमा देंगे तो पहनने के बाद ये बिल्कुल हमारी प्लेट्स सारी ही इक्वली गिरेंगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। सेकंड चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।